जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक साथ नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ, मस्त और आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 10। क्या बात करेंगे? वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 40। सॉरी, पहले गलती से 10 बोला गया था, 40। इससे पहले जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कल की वीडियो में भी 3 चैप्टर पीछे छोड़ा गया है, 3 लेसन है ना। लैंग्वेज वाला जोड़ का रूप में जोड़ कैसे बनता है, तो उस चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित किए, सीखे। और आज भी 3 चैप्टर बीच में छोड़ा जा रहा है, माइनस वाला में आ रहे हैं, यानी कि घटा वाला में आ रहे हैं। वो जोड़ने वाला भाषा के रूप में जो दिया हुआ था उसको मैथमेटिक्स के रूप में निकाल करके तब कैलकुलेट किए थे जोड़ के रूप में। आज हम सीखने जा रहे हैं, भाषा में ही है, लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के रूप में लाएंगे, कैलकुलेट के रूप में, और फिर जा कर के हम लोग जो है इसको घटा करके बनाएंगे। यही तो हमें समझना है कि कहाँ पर जोड़ करना है, कहाँ पर घटा करना है, कहाँ पर गुणा करना है। जब अलग अलग पहले हम लोग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जोड़ होता है, और इस चीज़ को पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि यहाँ पर इसमें जो है घटा होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे गुणा के रूप में जाते हैं, फिर आगे भाग के रूप में जाते हैं। जब जोड़, घटा, गुणा, भाग चारों रूप इसका जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तब जा कर के लास्ट में मिक्सिंग नंबर भी दिया जाता है। मतलब मिक्सिंग जानबूझ करके इसलिए दिया जाता है कि बच्चा का माइंड टेस्ट किया जाता है कि देखे बच्चा कहाँ तक पहुँचा। बच्चा को जो हम बताए हैं, अलग अलग तरीक़ा से पढ़ने के लिए, लिखने के लिए सिखाए हैं, देखे इसको समझ में आता है कि नहीं आता है, कि कौन सा जोड़ होगा, कौन सा घटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग माइंड को एकाग्र करके ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो ज़रूर होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दिल से पढ़िए, दिल से आगे बढ़िए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे के बीच में भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत होनहार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जब भी देखा कीजिए, जिस पर भी देखिए, मैं बारंबार यही बोलता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए। क्या पता कहाँ पर कौन सी बातें चलाई जा रहा है, क्या पता कहाँ पर कौन सी बातें छूट जाने के बाद समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी चीज़ को, किसी भी कार्य को कार्य कीजिए तो दिल से कीजिए, मन से कीजिए, तन से कीजिए, धन से कीजिए, हर तरह से कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए अब करते हैं बिना बकवास किए हुए वीडियो को फटाफट शुरुआत है ना मेरे प्यारे बच्चों।
एवं मेरी प्यारी बच्चियों, तो हो जाइए सावधान और हो जाइए तैयार। नंबर 1 में देखिए, इसमें भी क्या कहता है, हल कीजिए, है ना। नंबर 1 में क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर जा कर के पुनः आगे बनाएंगे, है ना। तो नंबर 1 में कहता है आयुष की उम्र 8 वर्ष है। आयुष नाम का कोई लड़का है, उसका उम्र कितना बरस है, 8 साल। जिसको ठेठी भाषा में कहता है ना कि तोरा कत्ते साल हो रे, तो वही ठेठी भाषा का यूज नहीं करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा में। और हम लोगों को हिंदी भाषा में ही बोलना चाहिए, है ना। तो जैसे भी आप लोग बच्चे हैं, जैसे भी आप लोग समझिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, एक मकसद है कि आप लोग सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए, है ना। भाषा कोई भी हो, भाषा सब ठीक है, अपना अपना जगह पर भाषा सब ठीक है ना। चाहे हिंदी हो, अंगिका हो, वो ठेठी भाषा को अंगिका भाषा बोलते हैं। मैथिली हो, भोजपुरी हो, है ना। तो कोई भी भाषा हो, हम लोगों के भारत देश में बहुत भाषा चलता है, सभी भाषा को मान्यता दिया गया है, ठीक। तो कोई जो है लड़का है, उसका नाम है आयुष। वो लड़का का उम्र जो है 8 वर्ष बताया जा रहा है। कितना वर्ष बताया जा रहा है, 8 वर्ष। तथा उसकी माता की उम्र 45 वर्ष है। और आयुष जो लड़का है, उस आयुष लड़का का उम्र पहले आप लोगों को पता चल गया कि 8 वर्ष है। कहता है कि और उसकी माँ की उम्र, यानी उसकी माता की उम्र 45 वर्ष है ना। मतलब आयुष की उम्र 8 वर्ष है, तो उसकी माता की उम्र 45 वर्ष है। फिर आगे क्या कहता है, बताइए दोनों की उम्र में कितना अंतर है। अगर अंतर कहीं पूछे या कहीं शेष पूछे या कहीं ये पूछे कि कितने बच्चे हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर घटा होगा। और घटा होगा तो घटा में एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन कौन सा है, आप लोग को क्या समझना है, तो आप लोग को यही समझना होगा, ये घटा होगा तो घटा में कौन सा अंक ऊपर जाएगा, कौन सा अंक नीचे आएगा। तो जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा, जो सबसे बड़ा अंक रहेगा, वो सबसे ऊपर जाएगा, है ना। और जो सबसे छोटा संख्या रहेगा, जो सबसे छोटा अंक रहेगा, वो सबसे नीचे रहेगा। तो आप लोगों को यही समझना है, सोचना है, फिर आगे कार्य करना है। देखिए, आयुष की उम्र 8 वर्ष है। आयुष की जो मम्मी है, आयुष की जो माँ है, उसकी उम्र 45 वर्ष है। तो दोनों की उम्र में कितना अंतर है, माता जी बड़ी हुई या बेटा बड़ा हुआ। जब भी होगी तो माँ बड़ी होगी, बेटा तो छोटा होगा, है ना। तो कितना वर्ष का अंतर है, कितना साल का अंतर है रे बउआ, ये पूछ रहा है। तो मेरे भैया कितना वर्ष का अंतर है, देख लीजिए। यहाँ लिखिए माता की उम्र, है ना। पहले लिख लेंगे माता की उम्र बराबर, उम्र का मतलब आयु, आयु का मतलब उम्र, उम्र को आयु भी बोलते हैं और आयु को उम्र भी बोलते हैं। तो माता की उम्र कितना है, 45 वर्ष है। तो 45 वर्ष लिख दिए, वर्ष का मतलब साल, और साल को ही वर्ष बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, और क्या कहता है, आयुष की उम्र यानी बेटा हो गया। जब उसकी माँ हुई वो, तो माँ की तो ये बेटा हो गया ना। या तो बेटा की उम्र लिखिए या बेटा का नाम दिया हुआ, उसकी माँ की नाम नहीं दिया हुआ था, इसलिए माता की उम्र लिखे। यहाँ पर आयुष लिख लेते हैं,
आयुष नाम दिया हुआ है तो लिख दीजिए आयुष की उम्र बराबर, आयुष की उम्र बराबर कितना वर्ष, तो 8 वर्ष। 08 लिखिएगा तो भी 8 वर्ष ही कहलाएगा, सिर्फ 8 वर्ष लिखिएगा तो भी 8 वर्ष ही कहलाएगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे तो देखिए अब क्या करते हैं। अब जो है कहता है कि दोनों की उम्र में कितना अंतर है ना, दोनों की उम्र में कितना अंतर है, तो अंतर का बात जहाँ आ जाए और शेष बचने की बात जहाँ आ जाए या कितना बचे ये शब्द जहाँ आ जाए तो आप लोग को क्या समझ में आना है, क्या समझ में आएगा, सीधा सीधा यहाँ पर घटा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, घटा हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अंतर बराबर, अंतर ही ना पूछ रहा है दोनों की उम्र में कितना अंतर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अंतर बराबर, अंतर बराबर। ठीक, तो 5 में से 8 जाएगा, 5 में से 8 तो नहीं जाएगा। अब देखिए एक कंडीशन और यहाँ आ जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को पहले जोड़ सिखाना चाहिए फिर घटा सिखाना चाहिए। तो जोड़ में लैंग्वेज वाला सिखा दिए पहले, लेकिन सिंपल में पहले आप लोगों को जोड़ सिखाना चाहिए, फिर बाकी वाला जोड़ सिखाना चाहिए, फिर भाषा पर आना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ कारण है मेरे प्यारे बच्चों जो कि उसको अभी रोक के रखे हुए हैं, आगे जो है उसे बता देंगे, है ना। नियम तो कहता है कि सबसे पहले हम उसको सीखे फिर इसको सीखे, लेकिन मेरा कुछ अलग नियम चलता है ना, कुछ अलग बात है, कुछ अलग राज है। इसको पकड़िए और अपने जीवन में उतारिए, इसीलिए हम इसको यहाँ आ गए। हालांकि जब इसको रिवीजन कराएंगे तो एक बार फिर से जब रिवीजन कराएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हो सकता है 2025 में, अभी 2024 चल रहा है, तो 2025 में इस चीज़ को फिर से रिवीजन करा देंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 5 के बगल में एगो दोस्त है 4 बैठा हुआ, उस 4 से एक पैंचा ले लेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये 5 तब 5 नहीं रहेगा, तब 5 क्या बन जाएगा, 15। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी से पैंचा लेते हैं तो एक ही लेते हैं, एक से ज़्यादा पैंचा नहीं लेते हैं, ना तो एक से कम लेते हैं और ना तो एक से ज़्यादा लेते हैं। जब भी पैंचा लेते हैं किसी से भी तो एक ही लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 हो गया, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 लिख दिए, है ना। अब तो देखिए इधर का तो काम हो गया, अब इधर आएंगे, है ना, इसका काम तमाम। अब इसका बारी है, तो यहाँ 4 के जगह पर 4 नहीं ना बचा है, क्योंकि 4 से तो एक पैंचा लिए थे ना। तो अब जब इससे एक पैंचा ले लिए, इससे एक निकाल लिए, तो 4 में से तो एक घट जाएगा। जब घट जाएगा तो 4 के जगह पर तो 3 ही बचेगा। अब ऊपर में 3 है और नीचे में 0 है, तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले के पास में 3 रुपया और नीचे वाले के पास में 1 भी रुपया नहीं, 0 रुपया, मतलब वो 1 को रुपया नहीं लिया 3 रुपया से, तो 3 का 3 रुपया न हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दिए 3, और यहाँ पर ये जो 37 हो गया, 3 पर 7 37, तो ये अंतर पूछा तो कितना वर्ष का अंतर हो गया, 37 वर्ष का अंतर हो गया। यानी कि जिस समय उसकी बेटा का उम्र 8 वर्ष है, उस समय उसकी माँ की उम्र 45 वर्ष है, तो अंतर पूछ रहा है, यानी कि कितना बड़ा है उसकी माँ, अपने बेटे से कितनी बड़ी है, तो 37 वर्ष बड़ी है ना। ये 37 वर्ष जो अंतर निकल गया, 37 वर्ष, यही मेन मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं और बहुत होशियार भी हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या कहता है कि एक विद्यालय में 96 बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए और फिर दोबारा पढ़ते जाएंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद समझते जाएंगे। सबसे पहले एक बार पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? एक विद्यालय में 96 बच्चे पढ़ते हैं। खराब मौसम के कारण 75 बच्चे विद्यालय नहीं आए। बताइए विद्यालय में कितने बच्चे आए? अब देखिए, अब समझिए फिर से। कहता एक विद्यालय है, अब सरकारी विद्यालय है कि प्राइवेट विद्यालय है ये हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन है तो विद्यालय। विद्यालय का मतलब स्कूल, स्कूल का हिंदी विद्यालय है ना। तो एक कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में टोटल बच्चा कितना पढ़ता है? 9 पर 6 96 बच्चा पढ़ता है। ठीक है। अब मौसम अचानक खराब हो गया। अचानक खराब होने का मतलब होगा कि या तो बहुत भयंकर काफ़ी गर्मी हो गया होगा, या बहुत बड़ा भयंकर ठंडी पड़ गया होगा, या बहुत बड़ा भयंकर वर्षा हो गया होगा। लेकिन कुछ भी हुआ तो मौसम तो गड़बड़ ही हुआ, यानी कि मौसम संतुलन में उस समय नहीं था, लेकिन विद्यालय खुला हुआ ही था। जब विद्यालय खुला हुआ ही था और मौसम गड़बड़ होने के कारण, समय सही नहीं रहने के कारण क्या हुआ? 75 बच्चा, 96 में से 75 बच्चा नहीं गया पढ़ने के लिए। नहीं जाने वाला का संख्या 75 हो गया, और जाने वाला का संख्या कितना हो गया? जब नहीं, जितना टोटल बच्चा पढ़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे उत्तर बनाने में? यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे, है ना। और टोटल क्या करेंगे? जितना टोटल बच्चा पढ़ता है उस टोटल बच्चा को ऊपर में लिख लेंगे, और जितना नहीं गया पढ़ने के लिए वो जो है बड़ी संख्या में घटा देंगे, अंतर निकाल लेंगे, यानी शेष निकाल लेंगे। और जितना घट करके हो जाएगा उतना बच्चा पढ़ने के लिए गया, है ना। क्योंकि नहीं जाने वाला का संख्या दिया हुआ और टोटल कितना है वो संख्या दिया हुआ, तो जाने वाला का संख्या कैसे पता चलेगा? जितना घट करके बचेगा वो जाने वाला का संख्या हो गया। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, एक विद्यालय में 96 बच्चे पढ़ते हैं, है ना। और मौसम के कारण, मौसम खराब होने के कारण 75 बच्चे विद्यालय नहीं गए या नहीं आए। बताइए विद्यालय में कितने बच्चे आए? तो आप क्या लिखिएगा? विद्यालय में 96 बच्चे, या तो ये ऐसा लिखिए टोटल बच्चे, कुल बच्चे, कुल टोटल जो भी लिखिए, कुल बच्चों की संख्या, है ना। कुल संख्या, कुल बच्चों की संख्या, इसे लिखिए कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बच्चों की संख्या कितना है? 96 बच्चे हैं, तो यहाँ 96 बच्चे लिख दीजिए। ठीक। एक से अधिक बच्चा है तो वो बच्चे बहुवचन में हो गया ना, इसीलिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या है? 75 बच्चे नहीं गए, है ना। तो नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या, ठीक, नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 75 बच्चे हैं, यहाँ 75 बच्चे लिख लीजिए। ठीक ना। ठीक। नहीं जाने वाले यहाँ लिख भी दीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या शॉर्टकट में लिख दिए, है ना। नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 75 बच्चा है ना। तो विद्यालय में कितने बच्चे आए, है ना, कितने बच्चे आए। ठीक। तो यहाँ नीचे में क्या लिख देंगे? इसको तो घटा ही देंगे, आपको पता चल ही गया कि टोटल जितना बच्चा है और उसमें इस बच्चा को घटा दिए तो जितना हो गया वो यहाँ पर हो गया।
आने वाले बच्चों की संख्या, ठीक ना। विद्यालय में आए हुए बच्चों की संख्या, या सीधा लिखिए आए हुए बच्चों की संख्या बराबर, ठीक ना। 6 में से 5 जाएगा, इसमें तो घट ही जाएगा क्योंकि ऊपर में अंक बड़ा है नीचे में छोटा है, आराम से घट गया, इसमें कोई ऐचा पैचा लेना नहीं है, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, है ना। 6 में से 5 गया 1 हो गया और 9 में से 7 गया 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 21 बच्चे हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 21 बच्चे हो गया, ठीक ना। मतलब टोटल 96 बच्चा था स्कूल में। उस 96 बच्चा में मौसम खराब होने के कारण जब 75 बच्चा नहीं गया तो आए हुए बच्चे की संख्या कितना हुआ, 21 हुआ। मतलब 96 में से 75 को घटा देने पर शेष कितना निकला, 21। यानी कि 75 बच्चा नहीं गया और 21 बच्चा चला गया था, विद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 3 नंबर पर आइए, है ना। तो सब में उत्तर लिख देंगे, या तो हल लिख देंगे या उत्तर लिख देंगे। उत्तर देके डैश का निशान दे देंगे या तीर का निशान दे देंगे, फिर उत्तर का काम करेंगे। कहता रानी ने सामान्य ज्ञान अध्ययन की पुस्तक के 67 पृष्ठों में से 25 पृष्ठ पढ़ लिए। बताइए अब रानी को कितने पृष्ठ पढ़ना शेष है। रानी नाम की कोई लड़की है, वो लड़की पढ़ती है तो कौन सा किताब पढ़ती है, सामान्य ज्ञान अध्ययन की किताब, है ना। रानी नाम की कोई लड़की है, वो लड़की सामान्य ज्ञान अध्ययन की किताब को क्या करती है, पढ़ती है, ठीक। तो उस पुस्तक में 67 पृष्ठ है, यानी 67 पन्ना है, 6 पर 7 67 पन्ना है। तो उसमें से 25 पृष्ठ पढ़ लिए हैं, टोटल 67 पृष्ठ है, ठीक ना। अब 25 पृष्ठ पढ़ लिए। अब बताइए अब रानी को कितने पृष्ठ पढ़ना शेष बच गया। मतलब कुछ होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम है तो कुछ काम कर लिए, अब थोड़ा सा या तो थकावट हो गया तो आराम कर लिए, या लंच का टाइम हो गया तो भोजन कर लिए, और उसके बाद फिर जा कर के दोबारा जब कीजिएगा वो काम को तब समाप्त होगा। तो वही यहाँ पूछता है कि जब सामान्य ज्ञान कोई किताब है उसमें 67 पृष्ठ है, 67 पेज है, और 25 पेज पढ़ लिया, अब रानी को कितना और पढ़ने के लिए बचा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, उत्तर लिख करके क्या लिखिएगा, टोटल पृष्ठ की संख्या 67, है ना। पढ़े हुए पृष्ठ की संख्या 25 और शेष पृष्ठ की संख्या, मतलब कितने पृष्ठ पढ़ना शेष है, शेष पृष्ठ की संख्या लिखेंगे तब ना पता चलेगा, या तो बचा हुआ पृष्ठ की संख्या तब पता चलेगा इतना पन्ना और पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुल पृष्ठ की संख्या, कुल पृष्ठ की संख्या कितना है, 67 है। और कितना पढ़ लिया है, तो 25 पृष्ठ पढ़ लिया है। यहाँ पर लिखेंगे पढ़े हुए पृष्ठों की संख्या, कितना पढ़ लिया है, उन्होंने 25 पेज पढ़ लिया है। 67 में से 25 को घटा देंगे और नीचे में क्या लिख लेंगे, शेष पृष्ठों की संख्या, है ना। कहता है ना कि कितने पृष्ठ पढ़ना शेष है, तो शेष पृष्ठों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, शेष पृष्ठों की संख्या। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो गया, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया। घटाने में तो आराम से घटा लिए, ठीक है। तो 67 टोटल था, अब 25 पढ़ लिया, तो 67 में से 25 पढ़ने के बाद यानी 67 में से 25 घटाने के बाद 42 पेज हुआ, यानी 42 पेज और शेष रह गया।
42 पे जितना घट करके निकला वही इतना उतना ही ना हुआ, तो 42 पेज और पढ़ेगा तब 67 पेज उसका पूरा हो जाएगा। ये तो 42 पेज हमारा क्या निकला, शेष पृष्ठों की संख्या मतलब 42 पेज और पढ़ने के लिए रह गया, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं 4 नंबर की क्वेश्चन पर। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है, रामपुर नामक गांव में रामू गरेरिया के पास कुल 87 भेड़ों का झुंड है, उसमें से 22 मेमने हैं, तो बताइए वयस्क भेड़ों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। यानी कि रामपुर नामक गांव में कोई गांव है, कोई बस्ती है, उस बस्ती बोलो या गांव बोलो, उस गांव का नाम है रामपुर, है ना। तो उस गांव में रामू जो है गरेरियों के पास कुल 87 भेड़ों का रामू गरेरिया का पास जो है 87 भेड़ों का झुंड है। रामू नाम का कोई गरेरिया है रामपुर गांव में, और उसके पास में कुल जो है भेड़ों का झुंड कितना है, मतलब भेड़ों का समूह, झुंड का मतलब समूह, तो 87 है ना। उसमें से 22 मेमने हैं, तो वयस्क भेड़ों की संख्या। कहने का मतलब इसमें आपको ये समझना है कि रामपुर गांव में रामू नाम का कोई गरेरिया वाला है, उसके पास टोटल 87 भेड़ है। अब भेड़ है ना, तो उस भेड़ में तो कुछ बड़ा भी होता है, कुछ छोटा भी होता है, तो वही बात यहाँ पर दिया हुआ कि 22 भेड़ जो है मेमने वाले भेड़ हैं, है ना। तो उसमें से मतलब बड़ा का दिया हुआ रहता तो बच्चा का पूछता, बच्चा का दिया हुआ है तो बड़ा का पूछ रहा है। तो टोटल कितना है भेड़ों की संख्या, 87 है। तो यहाँ हम लोग उत्तर में क्या लिख लेंगे, कुल भेड़ों की संख्या, कुल भेड़ों की संख्या बराबर, कुल भेड़ों की संख्या बराबर कितना हो गया, 87 भेड़, है ना। कुल भेड़ों की संख्या बराबर कितना है, 87 भेड़। अब कहता है कि उसमें से 22 मेमने हैं, तो मेमने वाले भेड़ों की संख्या, या मेमने की संख्या लिख लेते हैं सीधा, मेमने की संख्या, इसमें से मेमने की संख्या कितना है, 22 है ना। 22 मेमने हैं, 22 मेमने हैं या 22 भेड़ है। अब इसको क्या करना है, घटाना है। जब हम घटाएंगे तभी हमको पता चलेगा, जब हम घटाएंगे तभी हमको क्या होगा, पता चलेगा, ठीक है। तो 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, मतलब बड़ा अंक ऊपर में है, छोटा अंक नीचे में है। 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये घट करके हो गया, और ये जब घट करके हो गया तो ये क्या कर रहा है, तो बताइए वयस्क भेड़ों की संख्या कितनी, मतलब टोटल कितना है वो तो हमें पहले से पता है, उसमें से बच्चा कितना है वो भी हमें पता है, तब ना समूह टोटल में से बच्चा वाला को घटा दिए। अब जो घट करके बचा तो वो क्या हो गया, वयस्क भेड़ों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे वयस्क भेड़ों की संख्या, मतलब बड़ा वाला भेड़ों की संख्या, है ना। बड़ा वाला भेड़ों की संख्या कितना है, तो 65, है ना। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर में कहता है एक बैग का मूल्य 87 रुपये तथा ऐसे ही दूसरे बैग का मूल्य 75 रुपये है, तो बताइए दोनों बैगों के मूल्य में कितना अंतर है। ठीक, कहता है कि एक बैग का मूल्य 87 रुपया है, एक कोई बैग है, उस बैग में पहला वाला बैग का मूल्य जो है 87 रुपया है, तथा ऐसे ही दूसरा एक और बैग है तो दूसरे बैग का मूल्य 75 रुपया है, तो बताइए दोनों बैगों के मूल्य में कितना अंतर है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पहले वाले बैग का मूल्य या पहला बैग का मूल्य, या तो लिखेंगे प्रथम बैग का मूल्य बराबर
कितना रुपया है? 87 रुपया है। ठीक, और ठीक इसी तरह से दूसरा बैग का मूल्य जो है, दूसरा बैग का मूल्य बराबर कितना रुपया? 75 रुपया है। दूसरा बैग का मूल्य कितना रुपया है? 75 रुपया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? घटाना है। ठीक, तो बताइए दोनों बैगों के मूल्य में कितना अंतर है ना? दोनों बैगों के मूल्य में कितना अंतर है? तो यहाँ पर अंतर लिख देंगे। कितना अंतर? सीधा अंतर पूछ रहा है, मतलब कितना का अंतर है ये पूछ रहा है। सीधा अंतर लिख के बराबर का चिन्ह दे देंगे और घटा देंगे 87 में 75 को। अब 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा। ये रुपया है तो रुपया इधर लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया? उत्तर हो गया, आंसर हो गया, है ना। प्रथम बैग का मूल्य 87 रुपया है तो दूसरा बैग का मूल्य 75 रुपया है। तो दोनों बैगों के मूल्य में कितना का अंतर है? कितना का डिफरेंस है? तो 12 रुपया का डिफरेंस है, 12 रुपया का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेष में आपको क्या बोलूं, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट विषय पर चर्चा होगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पर जो है चर्चा होगा। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।